अमरीकी सदर ट्रंप की आज मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ बड़ी बैठक। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी सरबराह इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। ट्रंप गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका मुस्लिम ममालिक की फ़ौज गजा भेजने का ख्वाहिशमंद है। इस्लामी फ़ौज आने से सहूनी इनखला कर सकेंगे। अमरीका ये भी चाहता है कि मुस्लिम ममालिक बहाली के कामों के लिए फंडिंग करें। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं मुलाकात दो तरफा होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के रहनुमा शरीक होंगे। मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया की क़यादत भी मौजूद होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस। फ्रांस समेत मज़ीद 6 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खिताब में कहा मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन और गजा जंग रोकने का वक्त आ गया। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, ताकत के बजाय कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का वादा दहाइयों से अधूरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान बोले फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। इस्राएली इक़दामात इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है फ़लस्तीन में होने वाली खूनरेज़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर ने कहा गजा में जारी सितम अब बंद होने चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक पर खिताब, गजा के लिए इमदाद की अपील, कैदियों की रिहाई पर जोर। अमरीका के मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने की मुखालफत। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। सदर ट्रंप समझते हैं इससे यरगमालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी, इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा दो रियासती हल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ सदर वर्ल्ड बैंक, MD, IMF से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें शेड्यूल्स। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका पहुँच गए। बरतानिया ने फ़लस्तीन मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया। लंदन में फ़लस्तीनी मिशन में ख़ुसूसी तकरीब, परचम कुशाई की गई। बरतानिया में फ़लस्तीन के सफ़ीर हस्साम ज़लमत इमारत ने कहा फ़लस्तीन हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फ्रांस का एफिल टावर फ़लस्तीनी परचम के रंग में रंग गया। जिला खैबर की वादी तेरा में खारिज की बम बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 14 दहशतगर्द हलाक। धमाके से 10 आम शहरी भी जाम भाग। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर मान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ अस्तहा ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से 5 मकानात को भी नुकसान पहुँचा। एनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने अकाखेल के गुंजानाबाद इलाके में IED बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी। भारत नवाज फितनल क़वारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। शहरी आबादी को ढाल बनाकर तबाही का खेल जारी। बैनुल-अक़वामी मीडिया तीरा वाक़े की हकीकत शवाहिद के साथ सामने ले आया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या फितनल क़वारिज के कंपाउंड में बारूदी मवाद फटने से हुआ। 10 मासूम शहरी भी जाँ बहक हुए। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा फितनल क़वारिज के दहशतगर्द घर में बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट ज़ख़ीरा किए हुए थे। DW ने कहा कि ये घर तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय मीडिया ने अपनी प्रॉक्सीज के
लिए झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। अफसोसनाक वाक़या साबित करता है कि ख़वारिज शहरी आबादियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कलअदम TTP के 70% हमलावर अफगान शहरी निकले। पाक अफगान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने का खतरा। गुज़िश्ता बरसों में ये तादाद 5 से 10% थी। नए रुझान पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी एजेंट जल्द तेहरान और मॉस्को जाएंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार ईरान पर हमले में भी ज़्यादातर दहशतगर्द अफगानी थे। हुकाम का कहना है कि तालिबान ने ठोस इक़दाम न किए तो ये नुक्ता अहम फ्लैश पॉइंट बन सकता है। GHQ हमला केस में बानी पिचाई की दोनों दरखास्तें खारिज। पहली दरखास्त में अदालती कार्रवाई और CCTV कैमरों की फुटेज मांगी गई थी। दूसरी दरखास्त में जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट के हुक्म तक अदालती कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी। ATC रावलपिंडी में समात बानी पिचाई वीडियो लिंक पर अदालत पेश। बानी और वकला ने बायकॉट कर दिया। अमन व इस्तेहकाम की हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा की मुशावरत में शिरकत। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम भाइयों के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में दोस्ती और ताउन के गहरे ताल्लुकात हैं। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़रा ख़ारजा इजलास में कहा, डिजिटल तब्दीली तिजारती रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। दौलत मुश्तरका को उभरते आलमी चैलेंज से मौसर निमटने के काबिल बनाना जरूरी है। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज मुंतखब हुई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए कानून साजी का हुक्म। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले में कहा गया, आर्मी एक्ट में शहरियों के लिए अपील का मुनासिब फोरम मौजूद नहीं। 45 दिन में कानून साजी की जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल के मुतसादिम नहीं। मिलिट्री ट्रायल में भी आर्टिकल 10A में वाज़े मयार की पासदारी होनी चाहिए। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पीटीआई का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी पीटीआई ने कहा है, मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। पहले दिन से मौक़िफ़ है, जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी उसकी हिमायत करेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सीनियर सिविल जज मुबशर चिश्ती की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत ना हो सकी। केस की समाअत अब कल होगी। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब मंजूराबाद के करीब रिंग बंद टूट गया। पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। सेहवन और मासनत के 80 देहातों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी पानी भगोटोर के मकाम से सेहवन हैदराबाद अंडर हाईवे से टकरा गया। मासनत का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गया। अलीबाद खनोट के मजीद 5 देहात पानी की लपेट में आ गए। जामशोरों के 15 सरकारी स्कूल और 8 अस्पताल पानी की जद में आ गए। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हर सू तबाही ही तबाही। कई इलाकों में ताहाल कई फीट पानी। बड़ी तादाद में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। M5 मुल्तान मोचवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। बहाली का काम जारी। नराजा बुचा के करीब बंद को पुर करने का काम भी जारी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 1090 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स बढ़कर 1,58,644 की सतह पर आ गया। कराची लाठी में 7 साल बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, 5 रोज से लापता, 7 की बोरी बंद लाश कचराकुंडी से मिल गई। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले। मौत सर पे बसनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। 18 सितंबर को गोश्त मार्केट लाल मजार के करीब से लापता हुआ। बच्चे के अगवा का मुकदमा लाठी थाने में दर्ज है। लाश मिलने पर अहल खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची क़य्यूमाबाद ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त, पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम शबीर तनोली का 6 मुकदमात में 164 का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम ने अदालत को बताया उसके साथ जुर्म में कोई शरीक नहीं, बच्चों को कई बार लालच देकर कमरे में लेकर गया, वीडियोज़ भी बनाता था। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मेमन गोट के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक, दूसरा शहरी जख्मी। रूठ कर मैके क्यों गई? साहिवाल में खावंद ने रंजिश पर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़या नवाही गांव 175 9L में पेश आया। मकतूला फौजिया 3 बच्चों की मां थी। लाश 1 दिन बाद खेतों से बरामद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध हुकूमत कारवां हफ्ते ख्वातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन कहते हैं कि ख्वातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा ख्वातीन सहूलत से फ़ायदा उठाएं। सऊदी अरब में आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। अहम शाहराओं को कौमी परचमों से सजा दिया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यौमुल वतनी की तकरीबा सजाने में मसरूफ। तमाम शहरों पर सऊदी परचम लहराए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी क़यादत को मुबारकबाद कहा। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी। पाक सऊदिया गहरे और दरीना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात मजीद बिगड़ गए। मुसल्लह अफराद का भारतीय फौज के काफिले पर पड़ा हमला। आसाम राइफल्स के मुताबिक एहलकार हलाक, कई जख्मी। मणिपुर में बढ़ती मज़ाहमत, भारतीय फौज के सिक्योरिटी दावों के लिए चैलेंज। मुकामी नौजवान काबिज फौज के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद में शामिल हो रहे हैं।